सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव कोडियांवाली, ज़िला तहसील फाजिलका, पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं नास्तिक था। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे मेरे भैया ने नाम उपदेश लिया था, मैं उनसे बोलता था भी परमात्मा होता है तो ऐसे गलत काम नहीं होते, जैसे किसी का बेटा मर जाता है, यानी ये परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारे होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, बाप से पहले बेटा चला जाता है, कोई पत्नी विधवा हो रही है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई 3 साल का उसने कुछ नहीं किया, उसको कैंसर हो रहा है। तो मेरे लिए भी परमात्मा नाम की चीज़ थी नहीं। तो भैया ने मेरे को समझाया भी आप सत्संग सुनो, जो संत रामपाल जी हैं वो यही चीज़ बताते हैं भाई परमात्मा चीज़ क्या है। आप परमात्मा कहते हो भी परमात्मा चीज़ क्या, आप कहते हो परमात्मा है ही नहीं, आपकी बात सत्य है। जो हमारा लोक है ये काल का लोक है, इसमें वो परमात्मा नहीं है, वो हमें एक बकरों की तरह पाल रहा है और जिसका जी करता है वो तब उसको निकाल लेता है और काट लेता है। इस तरह आप सही हो, आपके हिसाब से जो विधि है वो परमात्मा की नहीं है, पर संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं वो आगे की है, उससे आगे आपको पता चलेगा सही मायने में परमात्मा है क्या। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे समझ आई, तो हम तो एक काल की लोक की जेल में बैठे हैं, जहाँ पर ये अपनी मनमर्जी कर रहा है और इसी कारण से ये सबको नास्तिक कर रहा है। और इसकी विधि पता चली, ये पहले या तो किसी भक्त को भक्ति करने नहीं देता, अगर कोई करता है तो इसने नकली बहुत रखे हुए हैं, उन नकलियों से फ़ायदा नहीं होता, फिर वो जाके नास्तिक हो जाते हैं, जैसे मैं हो गया। फिर भैया ने मेरे को समझाया भी ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको ग्रहण करो। फिर मैंने सुनना शुरू किया तो मेरा संत रामपाल जी के प्रति स्नेह बढ़ता गया। धीरे धीरे मैं सुनना शुरू किया तो मुझको ज्ञान हुआ, सृष्टि रचना पता चली। फिर सब कुछ सुना तो मेरे को पता चला भी संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं, जो कबीर परमात्मा है, जो सबको सुखी करता है, जिसके चमत्कार हम पहले सुनते थे जो बंद हो गए, वो ये कबीर परमात्मा है और वो ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनकी शरण में चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए। पहला तो मेरे को आत्मिक शांति मिली। मैं जहाँ भी जाता था लोग परमात्मा की बात करते तो मेरे को गुस्सा आता था, भी परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं, फिर भी ये परमात्मा की बात कर रहे हैं। मेरे को आत्मिक शांति बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचता था, मेरे शुरू से यही था पैसा कमाना है, जो मर्जी हो। मैं ऐसे चलता था जैसे कोई क्या कर रहा है, मुझको कोई शांति नहीं, रात को नींद नहीं आनी। जब मैं परमात्मा की शरण में आया सबसे पहले तो मुझे संतोष मिला, भी मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्ग मिला, शास्त्र अनुकूल साधना मिली जो करनी चाहिए, पूरे गुरु की शरण मिली और पूरे लाभ हुए और मेरे मोक्ष का द्वार खुला। सबसे बड़ी हमें सतलोक जाने का रास्ता मिला, परमात्मा की दया हुई। और बहुत लाभ हैं जी, जैसे मुझको मानसिक लाभ हुए और तन के लाभ तो बहुत ज़्यादा है। पहले बीमार भी रहता था शुरू में, परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया। जैसे मैं सिविल इंजीनियर का काम करता था, अब तो मैंने परमात्मा की दया से छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक दिन शटरिंग खुलवा रहा था तो ऊपर मेरे शटरिंग गिर गई, मुझे पता लग रहा है भी मेरे ऊपर गार्डर आ चुका है। तो परमात्मा की दया से मेरे जो कोई पीछे से खींच रहा था उसने मुझे पीछे कर लिया। सभी ने कहा आज तो तेरे गुरुजी ने तुझे बचा लिया। और बहुत लाभ हुए जी। मेरे बड़े भैया जो उपदेश लिए है, 7 साल हो गए बीटेक किए हुए, वो जॉब नहीं लग रहे थे, तो मालिक को उसने दूसरी बार बोला, मालिक कहते कोई बात नहीं बेटा। तो जैसे कोई IBPS का एग्ज़ाम देता तो उनको पता होगा भी जो 1.5 या 2 नंबर से वेटिंग में रह जाए या 1 नंबर से ज़्यादा वेटिंग में हो वो कभी नहीं लगता। तो मालिक की दया से चमत्कार हुआ, उसका घर पे आया लेटर और वो आज ज्वाइन है। 18 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी। जिस दिन में वो इंटरव्यू देने गया उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं थे। परमात्मा की दया से उन्होंने हमें टाइम दे दिया, आज मेरा भाई जॉब लग गया। वो परमात्मा की दया से सरकारी जॉब लगा हुआ है। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको क्या क्या नियम बताए गए? नियम तो कुछ खास नहीं है। नियम के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा। आप जो भी नियम का नाम लेते हो, ये अब एक जुकाम की गोली लेते हो, सिर दर्द की गोली लेते हो, उसके नियम है, पर इन्होंने भक्ति का भवंडर बना दिया। कोई नियम नहीं है जी, जो मर्जी करो का भक्ति करते चलो। पर संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो सही साधना है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति दीक्षा आपको देते हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को दी थी? हाँ जी, इसका हमारे गुरुजी जो क्या इसका सबूत दिखाते हैं। भाई वाले वाली साखी में जो समुद्र की यात्रा है उसमें पूरा प्रकरण समझाते हैं गुरुजी। उसके अंदर पूरा सतनाम का विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वो पता भी चल जाएगा वहाँ नाम क्या जपना है। गुरु नानक देव जी जो कहते थे वो साधना हम आज सारे जानते हैं भी। एक भक्ति रावण ने की, उसका क्या नाश हुआ। एक भक्ति विभीषण करता था, उसे बिना मांगे सोने की लंका मिली। एक गुरु नानक देव जी जिनको ये सूर्यधार्या मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं।
ठीक है, उनकी जो साधना थी वो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जिस तरह गुरु नानक देव जी को भी इसका झेलना पड़ा था, उनको भी जेल जाना पड़ा, तो संत रामपाल जी भी इसी टाइम भेजे हैं। और मैं एक बड़ी चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आज के टाइम सोच रहे हैं कि इस संत में कुछ नहीं है जो जेल में बैठा है, तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र के समय रावण को भी ये गुम हो गया था। अगर ये तीन लोक का स्वामी है तो ये यहाँ बैठा क्या कर रहा है, ये जंगल में क्यों भौंक रहा है? तो ये संत रामपाल जी की लीला है, तो ये चल रहा है। ठीक है, वो पहले भी गए थे जेल के अंदर, 6 के अंदर इन्होंने कांड करवाया था, फिर बाइज्जत बरी कर दिया था। ठीक है, तो अब भी टाइम लगेगा, सरकार को पता चलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो सर क्या आज भी लोगों को वैसे ही लाभ हो रहे हैं? हाँ जी, मेरे को खुद को लाभ हो रहे हैं, और सभी भक्तों को जो भक्त समाज से हमसे मिलते हैं उनसे यही लाभ मिल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। सर, आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बाद? मेरे को पहले भी लाभ थे, अब भी लाभ है। मैं जो भक्ति करता हूँ, मेरे को जो भी कष्ट आते हैं परमात्मा उसमें बचाते हैं। परसों की बात है, जैसे मैं एक साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा भी इससे रुक जाना चाहिए। तो जैसे मैं रुका, वो साइकिल वाला एक गाड़ी में भिड़ गया और मर गया। तो मुझे लगा भी परमात्मा साथ आज रोक लिया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो। क्या वो साधना है, जो भी साधना दे रहे हैं उनको संत रामपाल जी से कंपेयर करके देखो और भक्ति करो और सतलोक